नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती, एक चूक की असली कीमत क्या हो सकती है? देखिए, ये सिर्फ कुछ पैसों के नुकसान की बात नहीं है। खराब क्वालिटी की जो लागत है ना, वो बैलेंस शीट पर दिखने वाले आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी और विनाशकारी होती है। तो चलिए, आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल यही उठता है, एक गलती की असली कीमत क्या है? ये सवाल इस पूरी चर्चा का आप कह सकते हैं एक तरह से आधार है, और इसका जवाब आपको शायद थोड़ा चौंका दे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि खराब क्वालिटी का मतलब क्या है। देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये तय स्टैंडर्ड से किसी भी तरह का भटकाव है। इसका नतीजा क्या होता है? प्रोडक्ट्स में खामियां, काम में ढीलापन या फिर ग्राहकों और शेयर होल्डर्स में नाराजगी। ठीक है, तो सबसे पहले उस लागत पर नजर डालते हैं जो साफ साफ दिखती है, यानी सीधा सीधा पैसों का नुकसान। इसे आप पहला धमाका समझ सकते हैं, जिसका असर सीधे डॉलर और सेंट में महसूस होता है। तो इस पैसों के नुकसान को मापने का एक तरीका है जिसे कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी या COPQ कहते हैं। इसके 4 हिस्से हैं। पहला, प्रिवेंशन कॉस्ट, यानी गलतियों को होने से रोकने पर जो खर्च होता है। दूसरा, अप्रेजल कॉस्ट, मतलब क्वालिटी को जांचने पर रखने का खर्च। लेकिन असली मार पड़ती है आखिरी 2 से। एक है इंटरनल फेलियर, जब कंपनी के अंदर ही माल खराब हो जाए, जैसे स्क्रैप मतलब कबाड़, या रीवर्क यानी किसी चीज को ठीक करने में लगने वाली मेहनत। और सबसे खतरनाक है एक्सटर्नल फेलियर, जब वो खराब प्रोडक्ट ग्राहक के हाथ में पहुंच जाए। अब जरा एक्सटर्नल फेलियर का पैमाना देखिए। अगर किसी एक प्रोडक्ट को बाजार से वापस मंगाना पड़े, जिसे रिकॉल कहते हैं, तो उसकी औसत लागत $10 मिलियन तक आ सकती है। सोचिए जरा, कितना बड़ा आंकड़ा है ये। और बात सिर्फ रिकॉल की नहीं है, जो नुकसान कंपनी के अंदर होता है वो भी कम नहीं है। आपको पता है, सिर्फ अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स को हर साल अचानक मशीनें बंद हो जाने से $50 बिलियन का नुकसान होता है। और इस सब का असर कहाँ पड़ता है? सीधा कंपनी के बजट पर। खराब क्वालिटी की लागत किसी कंपनी के कुल ऑपरेशनल बजट का 10 से 40% तक खा सकती है। मतलब जो पैसा ग्रोथ या इनोवेशन पर लगना चाहिए था, वो गलतियों को सुधारने में जा रहा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि पैसों का नुकसान वो तो बस शुरुआत है। असली तबाही तो उन छिपे हुए नुकसानों से होती है जो बैलेंस शीट के पार एक शॉकवेव की तरह फैलते हैं। यहां ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हैं वो लागतें जो दिखती हैं, जैसे रिकॉल, रीवर्क, वारंटी क्लेम, पर दूसरी तरफ है वो नुकसान जो छिपा है और ज्यादा खतरनाक है। ग्राहकों का भरोसा टूटना, बाजार में कंपनी की इज्जत खराब होना, कर्मचारियों का मनोबल गिरना और हाथ से निकल गए मौके। ये नुकसान सालों तक पीछा नहीं छोड़ते। और जब साख पर चोट लगती है तो वो बहुत गहरी होती है। क्वालिटी से जुड़ी सिर्फ एक बड़ी गड़बड़ी के कुछ ही महीनों के अंदर किसी भी ब्रांड की वैल्यू 30% तक गिर सकती है। ये एक ऐसा नुकसान है जिससे उभरने में सालों लग जाते हैं। और ये समस्या सिर्फ बाहर ही नहीं, कंपनी को अंदर से भी दीमक की तरह खाती है। कर्मचारियों का हौसला टूट जाता है, काम में मन नहीं लगता और अच्छे टैलेंटेड लोग कंपनी छोड़कर जाने लगते हैं। ऊपर से कानूनी जुर्माने और नए नए नियमों को मानने का खर्च बढ़ता जाता है, सो अलग। अब जरा और पीछे हटकर देखते हैं, इसका असर सिर्फ कंपनी पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर क्या होता है। ये सबसे गहरा और चिंताजनक प्रभाव है, जिसका सीधा ताल्लुक इंसानी कीमत से है। ये कोई थियरी नहीं है, ये असलियत है। असली दुनिया की ये उदाहरण देखिए। स्किन केयर लोशन में मिलावट, जिसका कनेक्शन कैंसर से पाया गया। गाड़ियों की बनावट में खामियां, जो भयानक हादसों का कारण बनी। या फिर खाने पीने की चीजों में बैक्टीरिया फैलना, जिससे हजारों लोग बीमार पड़े। ये सिर्फ बिजनेस की गलतियां नहीं हैं, ये लोगों की सेहत और सुरक्षा पर सीधा हमला है। अब इस चर्चा को एक नए नजरिए से देखते हैं, जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये विचार कि खराब क्वालिटी सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि एक पारिस्थितिक मुद्दा भी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरी बातचीत को सस्टेनेबिलिटी और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के दायरे में ले आता है। तो ये होता कैसे है? बहुत सीधा है। जब प्रोडक्ट्स खराब होते हैं तो उन्हें फेंक दिया जाता है, जिससे जमीन पर कचरे के ढेर बढ़ते हैं। उन्हें ठीक करने या दोबारा बनाने में ज्यादा बिजली और ऊर्जा खर्च होती है। हमारे कुदरती संसाधन बर्बाद होते हैं और अधूरे प्रोसेस से प्रदूषण भी ज्यादा फैलता है। और इसके सामाजिक प्रभाव भी बहुत गहरे हैं। जब कंपनियां क्वालिटी की समस्याओं के कारण बंद होती हैं, तो लोगों की नौकरियां जाती हैं। आम लोगों को चीजों की मरम्मत पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है।
और इसका सबसे बुरा असर अक्सर कम आय वाले परिवारों पर पड़ता है, जिनके पास खराब चीजों को बार बार बदलने के पैसे नहीं होते। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद सवाल ये उठता है कि तो फिर किया क्या जाए, आगे का रास्ता क्या है? जवाब है रोकथाम की एक ठोस रणनीति, जो सिर्फ प्रोडक्ट्स पर नहीं बल्कि क्वालिटी का एक कल्चर बनाने पर फोकस करती है। और सबसे असरदार रणनीति का सिद्धांत बहुत ही सरल है, इलाज से बेहतर रोकथाम। नुकसान होने के बाद उसकी भरपाई करने में लगने से कहीं ज्यादा समझदारी इसी में है कि नुकसान को होने ही न दिया जाए। तो सवाल है, ये रोकथाम होगी कैसे? इसके 4 बहुत ही जरूरी पिलर्स हैं। पहला, कर्मचारियों को सही ट्रेनिंग देना। दूसरा, एक ऐसा मजबूत प्रोसेस डिजाइन करना जिसमें गलती की गुंजाइश ही कम हो। तीसरा, अपने सप्लायर्स की क्वालिटी को भी बेहतर बनाना। और चौथा, किसी भी समस्या को शुरुआत में ही पकड़ लेना ताकि वो बड़ी ना बन पाए। यानी कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें ठीक नहीं कर रहे, बल्कि समस्या की जड़ तक जा रहे हैं। सप्लाई चेन की कमियों को दूर करना, प्रोडक्ट्स की सही से टेस्टिंग करना और सबसे जरूरी, कंपनी में जवाबदेही का एक ऐसा कल्चर बनाना जहां हर कोई क्वालिटी को अपनी जिम्मेदारी समझे। और ये सब एक ही बात पर आकर टिकता है, क्वालिटी सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये हर किसी की जिम्मेदारी है, टॉप मैनेजमेंट से लेकर फैक्ट्री फ्लोर पर काम करने वाले हर एक इंसान तक। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर क्वालिटी हर किसी का काम है तो किसी भी संगठन में इस मुहिम की अगुवाई कौन कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।